तो इसको मान लो V1, इसको मान लो T1 और H2 गैस मतलब ये हो गया M1, वाटर वॉल्यूम मतलब V2 ऑफ O2 गैस मतलब M2, डिफ्यूजन 10 सेकेंड मतलब T2 अंडर सिमिलर कंडीशन। याद है ना फार्मूला, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1। कॉन्सेप्ट क्या समझाना, कॉन्सेप्ट तो सिखा चुका हूँ ना बेटा, वॉल्यूम और टाइम दिया हो तो रेट हो जाएगा V1 बाई T1, वॉल्यूम टाइम दिया रेट V2 अपॉन T2, V1 बाई T1, V1 बाई T1 मतलब 20/5 संपूर्ण डिवाइड बाई V2 पाई जे, V2 बाई T2, T2 है 10 इस इक्वल टू अंडर रूट, नीचे किसकी वैल्यू लिखी है तुमने, नीचे लिखी है O2 की वैल्यू, तो ऊपर O2 मतलब 32 डिवाइड बाई M1। समझा कि नहीं समझा, समझा। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं? सॉल्व कर लो बेटा, ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, नहीं जाएगा क्या, जाएगा, ठीक। V2, ये M1 क्यों लिखा मैंने, H2 गैस दी तो है ना बेटा, यहाँ 2 हो जाएगा, रुको, हाइड्रोजन गैस है ना, एक क्वेश्चन से 2 अननोन कैसे निकाल सकते हो, 2 हाइड्रोजन गैस, ये कितना आ गया 16, 16 का मतलब सॉल्व हो गया, कितना आया 4, कितना आया 4, तो ये हो जाएगा कुछ लाइक ऊपर गया, तो 40/V2 इज इक्वल टू 4, तो V2 विल बी इक्वल टू 10 ml। सिंपल सा फार्मूला है, V1 अपॉन T1 संपूर्ण डिवाइड बाई V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1। सही की गलत, सही, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, नहीं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छाप लो इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, एक दो क्वेश्चन और कराता है फिर होमवर्क में क्वेश्चन दे देता आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि 24 ग्राम हाइड्रोजन है, मान लो 24 ग्राम हाइड्रोजन है। अब तुम समझ रहे ना, वेट से तो कोई रेट निकलता नहीं है, या तो वॉल्यूम दिया होता है, या तो डिस्टेंस दिया होता है, या तो मोल से दिया होता है, तो मोल से तो मान लो दे ही दिया, वेट दिया, मोल से दिया। 24 ग्राम हाइड्रोजन डिफ्यूजेस इन 5 सेकेंड, डिफ्यूजेस इन 5 सेकेंड, कितने सेकेंड, 5 सेकेंड। तो कहता है कि फाइंड द मास ऑफ O2 diffuses in 10 सेकेंड, डिफ्यूजेस इन 10 सेकेंड। समझा कि नहीं, 24 ग्राम H2 5 सेकेंड में डिफ्यूज़ होता, तो कहता है बताओ कितने ग्राम O2 10 सेकेंड में डिफ्यूज़ हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुनो, 24 ग्राम H2 5 सेकेंड में डिफ्यूज़ होता, तो कितने ग्राम O2 10 सेकेंड में डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो वेट से तो कोई फार्मूला होता नहीं, मोल से फार्मूला होता है, N1 अपॉन T1 अपॉन N2 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1। हाँ या ना, हाँ। 24 ग्राम H2, तो 24 का मतलब कितने मोल हो गया, 12 डिवाइड बाई 5 सेकेंड अपॉन मास ऑफ O2 नहीं पता तो मोल से निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 10 सेकेंड इज इक्वल टू अंडर रूट, नीचे क्या आया O2 तो ऊपर 32 डिवाइड बाई 2, ये कितना आया 16, 16 का रूट कितना आ जाएगा 4। समझा कि नहीं समझा, समझा, क्लियर। 5 2 ज़ा 10 और 12 2 ज़ा 24, तो 24/N2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से N2 विल बी इक्वल टू आएगा 6 मोल। O2 के कितने मोल है, 6 मोल, तो मैं कहूँगा वेट ऑफ O2 बताओ, तो आप कहेंगे सर 6 इंटू 24, 24 2 ज़ा 6 4 ज़ा मल्टीप्लाई कर लो ना यार, ये कितना आ जाएगा, ये 24 कहाँ से आया यार, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, हाँ 6 2 ज़ा 12, 18 और 1 19, x 19 ग्राम। ऑक्सीजन के मोल कितने थे, 6 मोल, उसको कन्वर्ट कर लिया वेट में, बस और कुछ भी नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, ओके। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसे बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि देयर इज़ अ हॉलो सिलेंडर, there is a hollow cylinder
ऑफ लेंथ 2 मीटर। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी बेटा? 2 मीटर है। इस हॉलो सिलेंडर के एक एंड से हाइड्रोजन गैस पास की गई और दूसरे एंड से ऑक्सीजन गैस को पास की गई। ऐसा क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मिलन वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? मिलन वाला। याद है कि नहीं याद? याद है, ओके। अंदर उसने क्या किया है? 3 पॉइंट लिए, मिडिल में ए, मिडिल और इसके कहीं पर भी, यहाँ 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 कहीं पर भी होता, मैंने कहीं एक जगह ले लिया। दिस इज कॉल्ड बी एंड दिस इज कॉल्ड सी। समझा कि नहीं समझा? हाइड्रोजन गैस जिस साइड से इंटर कर रही है उस साइड का नाम एक्स है, और O2 जिस साइड से इंटर कर रही है उस साइड का नाम इन द सिलेंडर वाई है। क्लियर हो गया? ठीक है। इधर से H2 अंदर जाएगी, इधर से O2 अंदर आएगी। दोनों अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? कहीं ना कहीं देखो, इधर से अगर दोनों का मास बराबर होगा तो दोनों सेम ही सीट में आएंगी, आएंगी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके मिल जाएंगी। अगर ये हल्की हुई तो लौकर आएगी, ये धीरे धीरे आएगी। ये लौकर तो ज़्यादा आ गया, धीरे धीरे। ये हल्की तो ये लौकर, ये धीरे धीरे, ये लौकर, ये धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये मत बोलना सर ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ो इधर। हाँ ये, अब क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन, एट विच पॉइंट पानी विल अपीयर फर्स्ट जरूर लगाएगा, क्योंकि एक बार पानी बन जाएगा फिर बनता ही जाएगा, तो सब जगह भर जाएगा। तो सब जगह भरने के इससे मतलब नहीं है। सबसे पहले पानी कहाँ मिलेगा? तो जहाँ सबसे पहले मिलन होगा पानी वहीं पे मिलेगा। समझा? ऑप्शंस लिखता है, ए पार्ट, बी पार्ट, बी पॉइंट, सी पार्ट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, सब जगह पानी भरा होगा। ऑल तो ऑल तो नहीं हो सकता ना, सबसे पहले कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब देखो, ये 2 ग्राम की है और ये 32 ग्राम की है। अगर दोनों का वेट सेम होता तो दोनों सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके ए पे मिल जाते, मिडिल पे मिल जाते। लेकिन ये हल्की है ना, तो मिडिल के आगे निकल जाएगी। ये भारी है तो ये कम ट्रेवल करेगी। मतलब जो मिलन है वो ए के बाद वाई साइड कहीं पर होगा, तो ए के बाद वाई साइड कहीं पर भी होगा, तो मतलब सी पर हो जाएगा मिलन। अगला क्वेश्चन, अब ये इंपॉर्टेंट, ऐसा तो क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर दोनों का वेट सेम होता तो दोनों सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ए पे मिलती। अगर ये हल्की है तो ये ज़्यादा ये उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी और ये उतने टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो मिडल के इधर मिलन होगा। अगर ये हल्की और ये भारी होती तो मिडल के इधर मिलन होता। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम साइड एक्स, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम साइड एक्स पानी विल अपीयर फर्स्ट, पानी विल अपीयर फर्स्ट। साइड एक्स से कितनी डिस्टेंस पे पानी सबसे पहले मिलेगा? तो मैंने कहा साइड एक्स से सी पॉइंट जो है ये डी डिस्टेंस पर है। टोटल सिलेंडर 2 मीटर का है, साइड एक्स से पॉइंट सी डी मीटर का है, तो ये जो बचा ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये 2 माइनस डी हो जाएगा। दिस इज डी एंड दिस इज 2d। तो साइड एक्स से वो पॉइंट जहाँ पर पानी सबसे पहले मिला वो सी डिस्टेंस पर है। क्लियर है? और दोनों गैसेस का ट्रैवलिंग टाइम सेम है। जितनी देर में गैस यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उतनी देर में ये वाली गैस यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। ट्रैवलिंग टाइम सेम है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, d1/t1/d2/t2 इज इक्वल टू √m2 डिवाइड बाई m1। याद है कि नहीं याद है? यही फार्मूला होता है। क्लियर? वी कैन से दैट ये कि ट्रैवलिंग टाइम दोनों गैस का सेम है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2, मतलब T1 T2 कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? अब मैं वैल्यूज रखने जा रहा हूँ। D1 इधर से मान लो D अपॉन D2 2 माइनस डी इज इक्वल टू नीचे क्या आया? 2 माइनस डी O2, मतलब 32 डिवाइड बाई हाइड्रोजन गैस 2। समझे ना? D1/d2 इज इक्वल टू √m2/m1। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इस चीज़ को। तो ये आ जाएगा कितना? 16 का मतलब ये कितना हो जाएगा? 16 का मतलब ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स इट इज लाइक, कहाँ है नेक्स्ट पेजेस? छाप लो इसको। अब इतना ही तो बचा सॉल्व करने को ना, ये तो आसानी से हो जाएगा।
ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब ये लिखा है 8 माइनस 4d इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स 5d इज इक्वल टू 8, तो d इज इक्वल टू 8/5, 8/5 सॉल्व करो तो आंसर मिलेगा 5 1 जा 5 .6। समझा कि नहीं समझा? तो अगर मैं ऑप्शंस दे देता 1.6 मीटर, 0.4 मीटर, 0.8 मीटर, द लास्ट वन इज़ 1.2 मीटर, तो आंसर क्या आ जाता है 1.6 मीटर। समझा कि नहीं समझा? समझा, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब जरा देखो, गौर से देखना, अगर ये पूरा 2 है तो जो ये डिस्टेंस है ये 1 हो जाती, मिलन 1 के बाद होना है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग तो आना चाहिए, आंसर हमारा क्या आना चाहिए 1 पॉइंट समथिंग। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 पॉइंट समथिंग के 2 ऑप्शंस है, 1.6 भी है, 1.2 भी है, तो हमने सॉल्व करके 1.6 निकाल दिया। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस होते, कैसे, ऐसे, ध्यान से देखना, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता था, देखो 1 मीटर मतलब बीच में तो मिलन हो नहीं सकता, बीच के पहले H2 साइड भी मिलन नहीं होगा, H2 साइड भी मिलन नहीं होगा, मिलन होगा कहाँ होगा, बीच में नहीं हो सकता है, सी पे हो, तो सी तो 1 से ज़्यादा ही होगा ना, 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि टोटल 2 है, तो ए 1 मीटर बाद होगा, तो सी 1 के बाद मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर ऐसे ऑप्शंस हो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1.6 आंसर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस 5 मीटर है, 6 मीटर है, और ये 3 है हो गई, और ये 3 हो गई, तो मैंने कहा कि ये पॉइंट बताओ यहाँ से कितनी दूर होगा, तो आप कहेंगे सर कि ये वाला पॉइंट यहाँ से 3 पॉइंट कुछ पे होगा, तो वही है 1.6 पे होगा, और कोई आंसर ही नहीं है। और अगर 1 पॉइंट कई मिल जाते हैं तो सॉल्व कर लो, 1.6 पे होगा। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर है? तो मैं एक बार सारे फार्मूलाज फिर से आपको लिख देता हूँ। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या क्या आया, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी एम, और आपने पढ़ा R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइड बाई D1 इज इक्वल टू अंडर रूट वेपर डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस डिवाइड बाई वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा था R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1, P1/P2 की जगह N1/N2 भी हो सकता है। क्लियर हो गया? 3 फार्मूलाज ये हुए आपके। अगला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था R1/R2 इज इक्वल टू V1/T1 अपॉन V2/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। नेक्स्ट फार्मूला आया था R1/R2 इज इक्वल टू D1/T1 अपॉन D2/T2, याद आया कि नहीं आया? आया। इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। और एक और फार्मूला पढ़ा R1/R2 इज इक्वल टू N1/T1 अपॉन N2/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एंड इफ्यूज़न, या सॉरी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न, जो डिफ्यूज़न के लिए वैलिड वही इफ्यूज़न के लिए वैलिड, इतने सारे फार्मूलाज हैं जो सभी को क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? ओके। अगर इतना आप समझ गए तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस को लिखो। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉज कर लो वीडियो, 2, 3, ये देखो वही सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, 4, 5, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम इनका डिस्कशन करेंगे। ओके, क्लास ओवर।